बिहार की राजनीति को और गौर से देखेंगे तो ये बात साफ समझ में आ जाएगा कि दोनों गठबंधन के लिए जो सीट शेयरिंग का मामला है वो बड़ा ही पेचीदा हो चला है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जिस प्रकार से उनके घटक दल अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं वो काफी जो है वो उसको सुलझाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि जो सभी घटक दल हैं जिस प्रकार से जातीय सम्मेलन बिहार में हो रहा है अभी उसका सिलसिला थमने को तैयार नहीं है और जातीय सम्मेलन लगातार चल रहा है। अभी 2 दिन पहले पासियों का सम्मेलन हुआ था, उससे पहले कुर्मी सम्मेलन हुआ, मुसहर का सम्मेलन यानी भुइयां जिसको कहते हैं उनका सम्मेलन हुआ, उससे पहले पान समाज का सम्मेलन हुआ, तो इस प्रकार से राजपूतों का सम्मेलन हुआ। तो इन चीजों को अगर देखेंगे तो सम्मेलनों का दौर जो है वो अभी चल ही रहा है यानी कि लगातार बदस्तूर जारी है। तो इस स्थिति में बिहार की राजनीति को लेकर के सभी गठबंधन के जो छोटे भैया जितने भी छोटे दल है या कई जो क्षेत्रीय दल है जितने भी राजनीतिक जो राष्ट्रीय राजनीति में जो अपनी शक्ति आजमाते हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के अलावा अन्य जो छोटी पार्टियां हैं उनको ये लगता है कि हमें से ज्यादा सीट पर लगेंगे अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारा स्ट्राइक रेट भी बढ़िया रहेगा और हमको सत्ता में भागीदारी भी उतनी अधिक होगी। यानी लोभ जो है दोनों दोनों तरफ है। और जो बड़े घटक दल है जो जैसे कि आप राष्ट्रीय जनता दल को देख रहे हैं या कांग्रेस को देख रहे हैं, खैर कांग्रेस तो बिहार में एक क्षेत्रीय दल के हिसाब से ही काम कर रही है, राष्ट्रीय दल होने के बावजूद भी उसकी कितनी औकात है और राष्ट्रीय जनता दल ने उनको बता दिया है। लेकिन जहां तक बीजेपी और नीतीश कुमार के बाद है तो उसके बाद देखेंगे तो चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ये सब जो है उनके लिए समस्या बने हुए हैं। एनडीए में खास करके जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ये दोनों अभी बार्गेन करने की स्थिति में है क्योंकि दोनों के चिराग पासवान के पास लगभग 7% का वोट बैंक है और कुशवाहा समाज से आते हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए उनकी महत्वाकांक्षा भी बड़ी है। अभी उन्होंने 3 दिन का मंथन शिविर किया और मंथन शिविर के बाद बाहर निकल के आए तो उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि जो लोग मोदी की बात नहीं मानते हैं उनके खिलाफ हम विद्रोह करेंगे यानी कि जनता के बीच में जाएंगे, आंदोलन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनका इशारा कहाँ था। तो इन इशारों में ये बात क्लियर हो रही है कि सब लोग अपनी अपनी भागीदारी चाहते हैं और उनकी भी पार्टी में ऐसे लोग काफी आ गए हैं जिनकी महत्वाकांक्षा है कि वो चुनाव लड़े। अच्छा उनको अगर चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा तो वो बागी बनेंगे और वो फिर सिरदर्द बनेंगे गठबंधन के लिए। तो अब चलते हैं दूसरी ओर चिराग पासवान का। तो चिराग पासवान बिहार में दूसरा नीतीश कुमार बनने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि मेरे मन मुताबिक अगर सीट नहीं मिला तो हम दूसरी ओर चले जाएंगे। और तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि अगर चिराग पासवान आ जाते हैं तेजस्वी यादव के चले जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि वो इनको जो है जो मल्लाहों के वीआईपी के जो नेता है मुकेश सहनी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उधर मुकेश सहनी भी जो है वो दोनों तरफ नेगोशिएट कर रहे हैं यानी कि एनडीए से भी बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के बगल में भी जाकर के बैठ रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर उपेंद्र कुशवाहा को ही मन मुताबिक अगर सीटें नहीं मिली वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार उनको एक समय में कहे थे कि मेरे उत्तराधिकारी हैं तो उसी के हिसाब से उनको ट्रीट किया जाए यानी कि उसी के हिसाब से उनको दर्जा दिया जाए। लेकिन वो दर्जा उनको मिल नहीं पा रहा है। केंद्र में मंत्री बनाने की भी बात हो रही थी लेकिन अभी तक वो मंत्री नहीं बन पाए हैं मोदी सरकार में। तो इस स्थिति में देखिए तो मिला जुला करके जीतनराम मांझी है उनकी भी अपनी डिमांड है। उधर कांग्रेस जो है वो चाहती है कि किसी न किसी प्रकार से अगर ये मुकेश सहनी बाहर चले जाते हैं तो हमारा जो वजूद जो है वो हमारा कद यहाँ पे बढ़ जाएगा क्योंकि एक तरफ बिठाते हैं मुकेश सहनी को और दूसरी ओर बिठाते हैं राजेश राम को। तो इस स्थिति में लगता है कांग्रेस को कि हमारे जो मेन कंपटीटर हो गए हैं इस चुनाव में वो मुकेश सहनी है। अब उधर एक पान समाज के नेता आ गए हैं आईपी गुप्ता। वो गुप्ता जी खुले मार्केट में अपना विज्ञापन दे रहे हैं कि जो हमें सबसे ज्यादा सीट देगा हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी 1 करोड़ हमारे साथ लोग हैं, हम पान समाज से आते हैं। उनकी भी रैली हुई थी और उन्होंने अपना पूरा दमखम पटना में दिखाया भी था। तो इस स्थिति में देखिए पूरा बिहार अभी जो राजनीतिक जितने भी राजनीतिक कुनबा है वो सब एक दूसरे को बार्गेन करने में लगे हुए हैं और सबको चाहिए सत्ता में हिस्सेदारी। और ये तभी थमेगा कि एनडीए में तो तब थमेगा जब प्रधानमंत्री मोदी या केंद्रीय नेतृत्व को भी शीर्ष नेतृत्व को भी नीतीश कुमार को सीएम घोषित कर दे कि अभी 5 सीट जीते या 25 सीट जीते एनडीए यानी कि जदयू एनडीए नहीं एनडीए को तो सत्ता में आना पड़ेगा। तो जदयू जितनी भी सीटें जीते उससे मतलब नहीं है या नीतीश कुमार ही जैसे 2020 में कहा गया था नीतीश कुमार ही वो सीएम रहेंगे।
तो इस बात पे थोड़ा सा विराम तब लग जाएगा, तब उसके बाद नीतीश कुमार थोड़ा सा नरम पड़ेंगे। जो अभी उनका मांग है जितने सीटों का 123, कभी 123 सीट मांग लेते हैं, कभी फिर घट के 105 सीट पर आ जाते हैं, तो 243 सीट है उसमें विभाजन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। चिराग पासवान भी मांग रहे हैं कम से कम 45 सीट। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि हर जिले में एक सीट चाहिए। पहले चिराग पासवान भी यही कह रहे थे। तो 38 जिले हैं बिहार में, तो इस स्थिति में अगर देखेंगे तो ना जदयू के लिए सीटें बचेगी ना बीजेपी के लिए बचेगी। उधर जीतन राम मांझी का भी कहना है कि हम भी 45 सीट पर लड़ेंगे। तो यानी तीन दल मिलाकर के अगर 140 सीट ले जाते हैं तो क्या 103 सीट में जदयू और बीजेपी लड़ेगी? तो इन चीजों पे काफी सवाल मतलब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इन सब बातों को देखा जाए तो अभी ये जो पेचीदा मामला है वो कुछ दिन चलेगा, और अभी इसके चलने की प्रक्रिया तब तक रहेगी जब किसी भी गठबंधन की ओर से इस पर विराम न, अगर एनडीए की तरफ से जैसा मैंने कहा कि नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित कर दिया जाता है तो यहाँ मामला जल्दी सुलझ जाएगा। और उधर मुकेश सहनी जो भी है उनको भी लगता है कि अगर मुझे केंद्रीय मंत्री बना दिया गया और कम से कम 10-12 सीट भी एनडीए की तरफ से मिल जाती है तो वो भी इधर सेट कर जाएंगे। तो अभी इन सब चीजों को देखिए कि अभी कुछ दिन चलेगा और हो सकता है कि आगामी 15 से 20 दिनों में ये मामला पे विराम लग जाए।